हेलो एंड नमस्ते फ्रॉम घूमबीज। रिसेंटली हम लोग एक विंडीएस्ट, ऑसम, ब्यूटीफुल एंड फिटनेस फ्री कंट्री ट्रैवल करके आए हैं, दी नीदरलैंड्स। एक चीज जो सभी को कंफ्यूज करती है दैट हॉलैंड नीदरलैंड्स है, बट नहीं, हॉलैंड नीदरलैंड्स का बस एक पार्ट है, लाइक नॉर्थ हॉलैंड, साउथ हॉलैंड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नीदरलैंड्स बस एम्स्टरडैम नहीं है, एम्स्टरडैम के बाहर भी नीदरलैंड्स बहुत सुंदर है घूमने के लिए। और इस वीडियो के एंड में हमने आपके लिए कुछ स्पेशल टिप्स भी दी हुई हैं जो आपको अपनी ट्रिप स्मूथली और सेफली प्लान करने में हेल्प करेंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप नेक्स्ट कहां की वीडियो देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यूअस मिलती रहे। तो चलिए वीडियो पे मूव करते हैं। दी नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स एक नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है जो अपने फ्लैट लैंडस्केप्स ऑफ कनाल, ट्यूलिप फील्ड्स, विंड मिल्स और साइकिलिंग रूट्स के लिए जानी जाती है। डच लोग दुनिया के सबसे फिजिकली एक्टिव लोगों में से एक हैं, इसलिए यहाँ पर लोगों से ज्यादा आपको साइकिल मिल सकती हैं। नीदरलैंड की पॉपुलेशन 17.2 मिलियन है, जिसमें 80% लोग फॉरेन बॉर्न हैं। यहाँ की 60% पॉपुलेशन सी लेवल से नीचे रहती है और ये यूरोप की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। हैप्पीएस्ट कंट्रीज की लिस्ट में नीदरलैंड नंबर 6 पर आता है और फेमस एयरलाइन KLM भी नीदरलैंड की ही है। दुनिया का सबसे पहला स्टॉक मार्केट नीदरलैंड के लोगों ने 1602 में इन्वेंट किया था। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आप हमारे वीडियो में आज एंजॉय करेंगे, सो कीप वॉचिंग। इंडिया से एम्स्टरडैम की जर्नी 9 घंटे की है, जिसका दिल्ली से टिकट आपको 30,000 का पड़ता है। एम्स्टरडैम एयरपोर्ट शिपोल यूरोप का 3rd बिजिएस्ट एंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है आफ्टर लंदन एंड पेरिस। और शिपोल एयरपोर्ट के बाहर ही द आइकॉनिक आई एम्स्टरडैम का साइन भी है जो हमेशा टूरिस्ट से घिरा हुआ होता है। एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम को बोलचाल की भाषा में वेनिस ऑफ नॉर्थ भी कहा जाता है, जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैनाल होने के कारण यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी काउंट होता है। यहाँ सिटी सेंटर में रहना करीब 3,000 रुपए पर नाइट से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आप हॉस्टल्स बुक करते हैं तो वो ऑप्शन और चीप भी हो सकता है। अगर आप इस सिटी की ब्यूटी को एंजॉय करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेंट्रल स्टेशन न जाते हुए आप रिस्क म्यूजियम उतर सकते हैं और वहां से वॉक या साइकिल रेंट करके जा सकते हैं ताकि आप सभी कनाल और उसके ब्रिजेस को एंजॉय कर पाएं। और ये वही 4 एम्स्टरडैम के मेन फेमस ब्रिजेस हैं और कनाल्स हैं जिन्हें कनाल बेल्ट भी कहा जाता है। आप यहाँ पे 1 घंटे के लिए सिटी कनाल टूर भी बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आप म्यूजियम एंड हिस्ट्री लवर हैं तो यहाँ पर काफी सारे म्यूजियम्स भी हैं, जैसे कि रिस्क म्यूजियम, जहाँ पर एम्स्टरडैम सिटी की हिस्ट्री है। वैन गॉग म्यूजियम, जो दुनिया में वैन गॉग की बनाई हुई पेंटिंग्स का सबसे बड़ा एग्जिबिट है। एना फ्रैंक हाउस, ये एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 15 साल की एना फ्रैंक और उसकी फैमिली एक सीक्रेट अपार्टमेंट में छुप गई थी, जिसका दरवाजा एक बुक शेल्फ के पीछे छुपा हुआ था। एना फ्रैंक ने वहां एक डायरी लिखी और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी और उनकी डेथ के बाद वो डायरी पब्लिश हुई।
और वो डायरी वन ऑफ द मोस्ट रेड बुक थी वर्ल्ड वॉर 2 की। मैडम टुसाड्स वैक्स म्यूजियम, जहां पर दुनिया की जानी मानी हस्तियों के वैक्स मॉडल्स एग्जिबिटेड हैं। ज़ांसी शान, नीदरलैंड में करीब 1000 से भी ज्यादा विंडमिल्स हैं और ज़ांसी शान विंडमिल विलेज भी कहा जाता है। यहाँ पर हर एक विंडमिल का एक यूनिक पर्पस है। एक समय पे ज़ांसी शान दुनिया का इकलौता इंडस्ट्रियल एरिया था और यहाँ जाने के लिए आप एम्स्टर्डम से हाफ डे टूर भी ले सकते हैं, जो आपको करीब 3100 रुपए का पड़ेगा। गीथॉर्न नीदरलैंड का एक बहुत ही सुंदर गांव है, क्योंकि यहाँ पर ना तो रोड है, ना कार, ना बसेस। यहाँ पर घरों के सामने कैनाल्स हैं और फुटपाथ हैं। यहाँ के लोग बोट्स यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और इसीलिए इसी जगह को वेनिस ऑफ नीदरलैंड भी कहा जाता है। इस जगह की सुवेनियर शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे टूरिस्ट से भरे हुए होते हैं। यहाँ की टोटल आबादी करीब 2600 है। पहले इस जगह का नाम गीथेनहॉर्न था, क्योंकि 1230 में यहाँ पर कुछ फुजिटिव्स आए थे, जिन्हें यहाँ पर बाढ़ में मरी हुई बकरियों के सींग मिले थे, और बकरियों को डच में गीथन कहा जाता है। इसीलिए इस जगह का नाम गीथेनहॉर्न रखा गया था। लेकिन आज गीथॉर्न वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में है। Den Haag,
डेन हैग एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ब्यूटीफुल हिस्ट्री एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर का। नीदरलैंड में किंगशिप है और यहाँ की रॉयल फैमिली डेन हैग में ही रहती है, इसलिए यहाँ पर क्वींस डे पे एक रॉयल परेड भी होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग इतने डाउन टू अर्थ हैं कि यहाँ के करंट प्राइम मिनिस्टर अपने रूलिंग टेन्योर में एक लोकल स्कूल में एज अ गेस्ट टीचर काम करते थे। द पीस पैलेस कोर्ट ऑफ जस्टिस होने के साथ साथ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, अकेडमी ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी है और यहाँ पर महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला जैसे दुनिया के कई बड़े पीस मेकर्स के स्टैच्यूज हैं। लॉमेंस म्यूजियम, अगर आपको कार का शौक है तो आपको यहाँ पे जरूर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 200 से भी ज्यादा कार्स हैं और इस म्यूजियम की रेटिंग 5 में से 4.7 है। स्कीविंगन पीक या फिर स्कीविंगन कार्टव्हील नो डाउट दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल कार्टव्हील है। यहाँ से सनसेट का व्यू बहुत ही सुंदर है और अगर आप आते हैं तो सनसेट होने तक यहाँ पर जरूर रुकें। इस कार्टव्हील पर काफी ऑप्शंस हैं फूड एंड शॉपिंग के। डेन हैग में शॉपिंग के लिए भी काफी सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सिटी सेंटर में एक बहुत ही सुंदर मॉल है जहां पर सभी बड़े ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। डेन हैग में आप पैदल या साइकिल से घूम सकते हैं क्योंकि यहाँ का सिटी एटमॉस्फेयर बहुत ही सुंदर है। रॉटरडैम नीदरलैंड की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है और वर्ल्ड वॉर 2 में इस सिटी को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था, इसलिए इसे दोबारा बनाया गया है और यहाँ का आर्किटेक्चर ज्यादा पुराना नहीं है। क्यूब हाउसेस को पीट ब्लूम द्वारा डिजाइन कराया गया था और इसको ट्रीज से इंस्पायर होकर बनाया गया है। यहाँ अधिकतर प्राइवेट रेसिडेंसेस हैं बट कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो यहाँ के टूर्स भी कराते हैं। रॉटरडैम का मार्केट हॉल एक बहुत ही यूनिक मार्केट है। यहाँ की बिल्डिंग बहुत ही सुंदर और यूनिक डिजाइन में बनाई गई है। यूरोमस्ट
रॉटरडैम का एक ऑब्जर्वेशन टावर है जिसकी लंबाई कुछ 361 मीटर है, और अगर वेदर क्लियर होता है तो यहाँ से बेल्जियम की एक सिटी ऑनट्रैप जो 80 किलोमीटर दूर है वो भी क्लियरली दिख सकती है। And now let's go for some tips. लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते टाइम आपको यहाँ पर ट्रैवल पास इन एंड आउट स्कैन करना होता है। अगर आप आउट स्कैन करना भूल जाते हैं तो आपका बैलेंस कंटिन्यूअसली डिडक्ट होता रहेगा। नीदरलैंड्स साइक्लिस्ट फ्रेंडली कंट्री है, तो यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप साइकिल लेन में वॉक करते टाइम किसी साइकिल से हिट होते हैं तो वो आपकी गलती होगी। नीदरलैंड में ड्रग्स लीगल हैं और ड्रग सेलर्स का इजी टारगेट होते हैं टूरिस्ट, सो बच के रहें। नीदरलैंड में कैफे एंड कॉफी शॉप दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। कैफे में आपको कॉफी मिलेगी और कॉफी शॉप में आपको ड्रग्स मिल सकते हैं। यहाँ पर अधिकतर शॉप्स, रेस्टोरेंट्स या होटल बुकिंग करते टाइम आपको डच बैंक इशूड कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्ट होंगे। नीदरलैंड में ट्रैवल, स्टे एंड टिकट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। डू लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।